Hello dear student, you're watching Grammar Galaxy YouTube channel. My dear student, हम लोग बेसिक ग्रामर के कुछ काफ़ी चीज़ तक कवर कर चुके हैं। तो आज के इस नए वीडियो में हम थोड़ा अब ऊपर की ओर चलेंगे धीरे धीरे, कि जैसे मान लीजिए अभी तक तो हमारा काफ़ी ज़्यादा बेसिक ग्रामर कवर हो चुका है। छोटे छोटे चीज़ हैं जो कि कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जिनको हम डेली अपने रूटीन में यूज करते हैं। इंग्लिश स्पोकन के लिए भी हम लोगों ने उसको भी इम्परेटिव सेंटेंस को भी कवर कर लिया है। चलिए आज हम एक नए टॉपिक में चलते हैं जो हमारे लिए काफ़ी बेहद ज़रूरी होता है। वो हमारे इंग्लिश स्पोकन में भी वो भी आता है, ठीक है। उसके जरिए हम काफ़ी वर्ड ऐसे हैं जो हम डेली यूज करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, हम अगले वीडियो के लिए आपका एक टॉपिक बना देते हैं। उस टॉपिक का नाम है हैव हैज, ठीक है, हैव हैज। आज हम पढ़ने वाले हैं हैव और हैज के बारे में, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जैसे जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं वैसे आपके दोस्त और भी पढ़ना चाहते हैं, तो उनके पास यह वीडियो जितना से ज़्यादा हो सके उतना वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप लोग, ठीक है। चलिए समय ना गंवाते हुए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जान लीजिए कि ये हैव हैज जो है इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। ये जो हमारा हैव हैज है, हम इसको हैव हैज को वर्तमान समय यानी प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में हम हैव हैज का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए हम ये कहते हैं कि प्रेजेंट में यानी वर्तमान समय में कोई वस्तु हमारे पास है, ठीक है, या किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु उसके पास मौजूद है, वर्तमान समय में मौजूद है, तब वहां पर हम हैव हैज का प्रयोग करते हैं। आई बात समझ में? चलिए ठीक है, इसका यूज हम वर्तमान समय में करते हैं। कहाँ पे? यानी वर्तमान समय में जब हमें यह बताना होता है कि कोई वस्तु हमारे पास मौजूद है या किसी की व्यक्ति के पास कोई वस्तु मौजूद है, वो वर्तमान समय में मौजूद होनी चाहिए, वहां पर हम हैव हैज का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए हम कुछ इसके थोड़ा एग्जाम्पल में लेके चलते हैं। कुछ स्ट्रक्चर वगैरह है, कुछ रूल्स वगैरह हैं, उसको लिखते हैं और उसके बाद चलती है आगे। मतलब ये भी हमें देखना होगा कि हम कहाँ पे हैव का यूज करेंगे, कहाँ पे हैज का यूज करेंगे, ठीक है। आपको चलिए इसको बता दे रहे हैं कि आपको हैव कहाँ पे यूज करना है, आपको हैज कहाँ पे यूज करना है, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले हम लिख देते हैं किसका, सिंगुलर नंबर का। किसका? सिंगुलर नंबर। देखिए सिंगुलर नंबर जिसको क्या बोलते हैं, एक वचन। पता है सबको सिंगुलर नंबर क्या होता है? एक वचन होता है। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, कॉपी पेन निकाल लीजिए और साथ साथ में हमारे देखते जाइए, पढ़ते जाइए। देखिए इसमें होता है हमारा सिंगुलर नंबर की बात कर रहे हैं ही, ठीक है, सी, दिस, इट तथा नाउ, ठीक है। आई बात समझ में? सिंगुलर नंबर क्या होता है? ही, सी, इट, दिस तथा नाम। देखो ही का मतलब पता है आपको, वह होता है, उसके भी होता है, क्या होता है? उसके, ठीक है। सी का वह, ये लड़की के लिए लगाया जाता है, जैसे कह दें उसकी, ठीक है, उसकी हो गया। दिस मतलब यह हो गया, ठीक है। इट हो गया, यह होता है। नेम आपको पता है, ठीक है। इन सभी के साथ हम किसका यूज करते हैं? हैज का। किसका?
हैज का यूज करते हैं। ठीक है, आइए ना बात समझ में। इन सब के साथ हम हैज का यूज करते हैं। ध्यान से समझिएगा, इन सब के साथ हम हैज का यूज करते हैं। ठीक है, नोट करो फटाफट, उसके बाद आगे चला जाए। अगर आप चाहें तो इसमें उसे भी रख सकते हैं। उसे क्या, इसमें आप उसे भी रख सकते हैं, इसमें इसे भी रख सकते हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इसे। ठीक है, नेम को तो आपको सबको पता है, नाम होता है, आपको उसमें नाम अगर मिल जाएगा तो। ये हमारा जो हैज होता है, इसमें हमारा होता है पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव में होता है ये हैज। ठीक है, ये पॉजिटिव का होता है। अगर जब इसका हम नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं, तो वहां पर हम इसका किसके साथ हम क्या यूज करते हैं? डू नॉट या डज नॉट हम लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगर सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पर हमारा क्या लगेगा? डज नॉट। क्या लगेगा? डज नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, हम डज नॉट का यूज करते हैं जब इसका हम निगेटिव बनाते हैं तब। ठीक है, आई बात समझ में? इसको नोट करो, उसके बाद इसको इरेज किया जाए। नोट करो फटाफट, इसको हम इरेज करते हैं। ये तो थोड़ा भी हमारा छोटा सा एग्जाम्पल है, रूल्स है छोटा सा, इसको समझने के लिए। सिंगुलर का हो गया रूल। अब एक रूल हम समझ लेते हैं प्लूरल वाला, उसमें क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ पे हम हैज का यूज, हैव का यूज करेंगे। देखो, इसके बाद हमारा आता है प्लूरल नंबर। क्या आता है? प्लूरल नंबर आता है, जिसको हम बोलते हैं बहुवचन। ठीक है, ये हमारे बहुवचन के सब्जेक्ट हुए। इसमें हमारा आता है आई, वी, यू, दे। ठीक है, आई का क्या होता है? मैं, मेरे। ठीक है, इसका होता है हम, हमारे। यू का होता है तुम, आप, आपको। जैसे होगा दे, वे, उन्हें, उनको। ये हम रख सकते हैं। ठीक है, समझ गए ना? ये सब हम रख सकते हैं उसमें सब में। इसका हम इसके साथ पॉजिटिव में लगाते हैं। क्या? ये हमारा हैव है। ठीक है, ये क्या होता है? पॉजिटिव का होता है। इसमें हम निगेटिव का जब बनाएंगे, निगेटिव का बनाते हैं, तो इसमें हम लगा देते हैं डू नॉट। क्या लगा देते हैं? डू नॉट, निगेटिव बनाते समय। अभी हम ये लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे समझेंगे कि ये सब हमारा कैसे लगेगा, कहाँ पे लगेगा। ठीक है, अभी घबराइएगा मत, ध्यान दीजिएगा। हम इसीलिए आपको हिंदी भी इसके साथ साथ में आपको हम लिख के बता रहे हैं कि ठीक है। चलिए, इसमें हम लोग इसको थोड़ा इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद थोड़ा थोड़ा चल रहे हैं हम लोग। अब एग्जाम्पल चलिए देख लेते हैं। हाँ, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं पॉजिटिव का। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस का हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने कहा एग्जाम्पल में, मेरे पास किताबें हैं। कौन बताएगा इसको? मेरे पास किताबें हैं।
इसका हम लोग एक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। अभी स्ट्रक्चर हमने लिखा नहीं है, आप लोग को समझने में आसानी हो जाएगी। स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर इसका होता है, लिख लीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज, क्या हैव हैज प्लस ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर हमें किसका क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट ढूंढना। सब्जेक्ट हमारा क्या है, मेरे। अभी हमने आपको बताया मैं हो चाहे मेरे हो, ठीक है। तो वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, आई का। तो यहाँ पर आई लिख दिया। उसके बाद क्या है, हैव हैज। हमने अभी आपको दिखाया था, लिखाया है कि हैव किसके साथ लगेगा, आई के साथ हैव था पीछे साइड में, इधर साइड में हैव था ना, तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे, केवल हैव लगा दिए। अब उसके बाद प्लस में क्या बचता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें, बुक्स। आपको बता दें ऑब्जेक्ट क्या होता है, कर्म या वस्तु, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कर्म या वस्तु होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, सब जो हमारी ये किताब है ये हमारे ऑब्जेक्ट में आ रही है, ठीक है। यहाँ पर हम आई हैव अ बुक, ठीक है, मेरे पास किताब है, ठीक है। इसी तरह हम जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, उसके पास एक लैपटॉप है। बताओ इसका स्ट्रक्चर देख के। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, ही यार थोड़ा ये ढीला हो गया है, क्योंकि ही अभी के साथ क्या है, ही सिंगुलर नंबर है ना, इसके साथ क्या लगता है, हैज। ही हैज क्या है, उसके पास है क्या, ही हैज अ क्या है, लैपटॉप, ठीक है। आई ना समझ बात। ये इस तरह हमारा होता है सेंटेंस एग्जाम्पल, ये हो गया। और जैसे हमने कह दिया आपको कि हमारे पास 2 जोड़ी कपड़े हैं, हमारे पास 2 जोड़ी कपड़े हैं। कमेंट में फटाफट बताओ क्या होगा इसका, हमारे पास 2 जोड़ी कपड़े हैं। और इसको देखो, हमारे पास 2 जोड़ी कपड़े हैं, हमने आपको बताया ना, हम हो हमारे हो, ठीक है। वहां पर हम किसका यूज करते हैं, बी का यूज करते हैं। बी की सिंगुलर है कि प्लूरल, सर जी प्लूरल है, हैव लगा दो आंखी खोल के, वी हैव। अब उसके बाद क्या है, हमारे पास है, हो गया। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट आता है, क्या है, 2 जोड़ी कपड़े हैं, 2 जोड़ी। वी हैव अ क्लॉथ। अब बताओ आप लोग इसका क्या होगा, फटाफट बताओ। बताओ फटाफट। इसका हो जाएगा वी हैव 2 पेयर्स, 2 जोड़ी का होता है। 2 ऐसे लिख दो, चाहे TW और 2 पेयर्स, PAIR, 2 पेयर्स ऑफ क्लॉथ्स, ठीक है, क्लॉथ्स। ये तो हमारा हो गया पॉजिटिव का। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेगेटिव में, ठीक है, नेगेटिव में। और नेगेटिव में चलते हैं, इरेज करते हैं इसको। आशा करते हैं कि हम जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं आपकी समझ में जरूर आ रहा होगा। मेरे प्यारे भाइयों, अगर हो सके तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम अगले टॉपिक पर अगर वीडियो बनाते हैं तो आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। ठीक है, चलिए हम थोड़ा निगेटिव वाला उसका देखते हैं, इसका निगेटिव क्या होता है। क्या निगेटिव बनता है आपको बता दें जानकारी के लिए, हम जब भी निगेटिव बनाएंगे, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस बनाते समय जो हम सेंटेंस में, चाहे वो सिंगुलर सेंटेंस हो चाहे प्लूरल सेंटेंस हो, चाहे सिंगुलर सेंटेंस का वो प्लूरल सॉरी चाहे वो सिंगुलर नंबर का सेंटेंस हो चाहे प्लूरल नंबर का सेंटेंस हो, वहां पर हम हैज के जगह पे हैव का यूज कर देते हैं। जैसे समझ लीजिए, जैसे हमारा सिंगुलर नंबर का है, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर बना देंगे, आप लोग समझ जाओगे। स्ट्रक्चर से सारा का सारा काम स्ट्रक्चर ही करता है। जैसे हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शॉर्ट में सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर का देख रहे हैं, ठीक है, DOES, डज नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा आपका उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये होगा आपका पॉजिटिव का, वो सिंगुलर नंबर में यही आएगा, प्लूरल नंबर में भी यही आपके आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। जैसे हम लिखते हैं कि मेरे पास एक पेन नहीं है, ये तो पता है आपको, आई होगा इसका। आई के साथ क्या लगता है, डू लगता है कि डज लगता है, डू लगता है। चलो यहाँ पर हम अभी लिख देते हैं, डू या डज लिखना था हमें, सॉरी, यहाँ पर लिख देते हैं इसका साथ में, डज डू या डज कर रहे हैं इसको, डू या डज प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया आपका। यहाँ पे हमारा देख लीजिए, आई हैव, आई डू नॉट, क्या हो जाएगा, आई डू नॉट हैव, क्या है, आई डू नॉट हैव अ पेन। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह जैसे हम कहते हैं कि उसके पास दो जोड़ी जूते नहीं हैं। ठीक है, अब उसके पास, उसका क्या होता है, ही, आपको लिखा गया ही, ये सिंगुलर है ना, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, डज नॉट लग जाएगा। उसके बाद हैव लगेगा इसके साथ, ध्यान दीजिएगा। हैज जो था उसमें वो हैड हट जाएगा, यहाँ पर निगेटिव बनाते समय हम हैव का यूज करेंगे। ठीक है, डज नॉट हैव टू पेयर्स, क्या, टू पेयर्स ऑफ शूज। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह हम इस सब का निगेटिव बनाते हैं, और उसके बाद इंट्रोगेटिव आपको बता दे, स्ट्रक्चर बता दे रहे हैं, आप लोग इसका इंट्रोगेटिव बना लीजिएगा। ठीक है, इसका इंट्रोगेटिव बना लीजिएगा। चलिए, देखिए इसका जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर हम केवल बना दे रहे हैं, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। पहले हो जाएगा डू
या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, हमारा हैव हैज खत्म हुआ। चलते हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।